वेलकम स्टूडेंट। क्लास 12 में सब्जेक्ट अकाउंटेंसी हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और उसका इम्पैक्ट रिमेनिंग पार्टनर पर क्या पड़ेगा, तो डिस्कस करते हैं फर्दर। एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 था आपका एक्सरसाइज में। एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका, देखिए एबीसी पार्टनर है आपके 5:3:2 में। क्लियर है यहाँ तक? एबीसी पार्टनर है, एबीसी है पार्टनर 5:3:2। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद क्या कर रहे हैं, बी को रिटायर कर रहे हैं, बी रिटायर, एंड बी रिटायर एंड his share taken by A and C is taken by A and C। ABC पार्टनर है 5:3:2 में, B को रिटायर कर दिया। his share taken by A and C in the ratio 2:1। 2:1 में क्या है, ए और सी बी का रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा एक्वायर करेंगे, यानी टेकन ओवर करेंगे। आफ्टर दैट डी इज एडमिटेड। आफ्टर दैट क्या हो रहा है, डी को एडमिट कर रहे हैं। डी इज एडमिटेड, डी इज एडमिटेड कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर्स के लिए। डी इज एडमिटेड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। डी इज एडमिटेड 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कितने शेयर्स के लिए डी को एडमिट, 1/4 शेयर के लिए। क्लियर है यहाँ तक? टर्म्स एंड कंडीशंस आपको, half of which is given by A is given by A। कौन दे रहा है, ए दे रहा है। किसका, डी का शेयर 1/4 का हाफ, यानी 1/2। क्लियर है यहां तक सभी को? एंड द रिमेनिंग शेयर was taken and the remaining share was taken and remaining share is taken ठीक है बाय equally from A and C। क्लियर है यहां तक आपको? कैलकुलेट न्यू PSR आफ्टर डी एडमिशन। कैलकुलेट न्यू PSR आफ्टर डी एडमिशन। क्लियर है बच्चों? देखिए एबीसी पार्टनर है 5:3:2 में, बी को रिटायर कर दिया है। बी क्या हो गया है, रिटायर हो गया है फर्म से, और हिज शेयर टेकन बाय, किसने ले लिया है, ए और सी ने ले लिया है। इन दी रेशियो, किस रेशियो में लिया है, 2:1।
1 में लिया है। फिर आफ्टर दैट क्या कर रहे हैं, डी को एडमिटेड कर रहे हैं कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर्स के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या करेंगे, फर्स्टली हम कैलकुलेट शेयर टेकन बाय ए। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या करेंगे, शेयर टेकन बाय ए। कौन ले रहा है, ए ले रहा है। किसका शेयर ले रहा है, बी का शेयर ले रहा है। बी का शेयर क्या है, 3/10। क्लियर है, 3/10 बी का शेयर है। और किस रेशियो में ले रहे हैं, 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं। तो इनटू 2:3, तो ये हो गया आपका 2/10। क्लियर है यहाँ तक? आफ्टर दैट न्यू क्या करेंगे, अब न्यू शेयर ऑफ ए, न्यू शेयर ऑफ ए। ए कितने के लिए है, 5/10 प्लस 2/10। क्लियर है आप सभी को? देखिए शेयर टेकन बाय ए, इन शेयर लिया है बी का 3/10 इंटू 2/3। सोल्व कर दिया हमने, 2/10 ले लिया इन्हें। अब ए का न्यू शेयर क्या हो गया, सोल्व करने में क्या हो गया, एलसीएम लेके हमने क्या किया, 7/10। समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक? ठीक है। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, सी ले लेगा, यस या नो? देखिए शेयर टेकन बाय सी। सी शेयर ले रहा है, किसका ले रहा है, बी का ले रहा है 3/10 इंटू 1/3। क्लियर है? 1/3 कैसा है ये, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा बेटा, 1/10। समझ आ रहा है, 1/10। तो क्या करेंगे, न्यू शेयर ऑफ सी अगेन, तो न्यू शेयर ऑफ सी। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सी कितने शेयर्स के लिए है, 2/10 प्लस वो टेकन कितना कर रहा है, 1/10। तो क्या कर दिया, प्लस 1/10। तो न्यू शेयर क्या हो गया, एलसीएम लेने के बाद इसको सोल्व किया तो क्या हो गया, 3/10। क्लियर है अब तक? और ये ऑलरेडी हम ऐसा प्रीवियस एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो ए और सी का रेशियो क्या हो गया आपका, ए और सी का रेशियो क्या हो गया, 7:3। देन ए एंड सी रेशियो क्या हो गया, 7/10 और 3/10। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, 7:3। क्लियर है आप सभी को यहाँ तक? समझ आ रहा है? देखिए एबीसी पार्टनर है, 5:3:2 में बी को रिटायर कर दिया है, बी का शेयर ले लिया है ए और सी ने, किस रेशियो में ले लिया है, 2:1 में ले लिया है। उसके बाद क्या कर लिया, डी को एडमिट कर लिया है कितने शेयर्स के लिए, 1/4 शेयर के लिए। अभी हमने क्या किया है, क्वेश्चन का पोर्शन यहाँ तक सोल्व किया है, यहाँ तक का सॉल्यूशन हमने भी सोल्व किया। क्या कर लिया, डी को एडमिट कर लिया कितने शेयर के लिए, 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, हाफ ऑफ विच इज गिवन बाय ए। अब क्या कर रहा है, डी हाफ किसका, 1/4 का हाफ किससे ले रहा है, ए से ले रहा है। तो क्या लिखेंगे, शेयर गिवन बाय, शेयर गिवन बाय ए टू डी। ए किसको दे रहा है, डी को दे रहा है। डी कितने के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है। क्लियर है यहाँ तक? देखिए 1/4 के लिए आया है डी, और कितना ले रहा है उससे, 1/2 ले रहा है, हाफ ऑफ विच इज गिवन बाय ए इनटू
1/2 तो क्या हो गया 1/8। समझ आ रहा है सभी को यहाँ तक बेटा? देखिए शेयर गिवन बाय A टू D इक्वल्स टू 1/4 इंटू में 1/2। 1/2 कहाँ से है? 1/2 यहाँ से है। हाफ ऑफ विच इज गिवन बाय A। क्लियर है बेटा यहाँ तक सभी को? अब रिमेनिंग क्या बच गया? एंड रिमेनिंग शेयर इज एक्वायर्ड बाय D and remaining share is acquired by D। रिमेनिंग शेयर कौन ले रहा है? D ले रहा है। किससे लेगा? A एंड C से। रिमेनिंग शेयर इज एक्वायर्ड बाय D फ्रॉम A एंड C। क्लियर है आप सभी को? यहां तक क्लियर है वो? अब क्या कह रहा है वो देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज में, एंड रिमेनिंग शेयर इज टेकन बाय इक्वली किससे? A और C से। मींस फिर क्या हो गया 1/2। क्या हो गया इसका मतलब 1/2। किसका 1/2? 1/8 का 1/2 इक्वल्स टू 1/8 इंटू 1/2। तो ये क्या हो गया 1/16 एंड रिमेनिंग शेयर इज एक्वायर्ड बाय D। क्लियर है बेटा? D ले रहा है किससे? A और C से ले रहा है। कितना? इक्वली यानी 1/2 मीन्स 1:1। तो क्या हो गया? ये 1/2 हो गया। किसका 1/2 लेगा? वो 1/8 का 1/2 लेगा। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? कैसे कैलकुलेट करेंगे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज, तो क्या होगा देखिए डिस्कस करते हैं हम इसको फर्दर। ए न्यू शेयर ऑफ A इक्वल्स टू, क्या क्या हो गया देखिए, A ने पर्सनली गिवन किया है 1/8। क्लियर है? और 1/16 वो ले रहा है। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आ रहा है आपका 7/10। क्लियर है? तो A का रेशियो क्या हो गया 7/10 माइनस शेयर गिवन बाय A। ये दे रहा है D को कितना 1/8 माइनस 1/8 माइनस फिर क्या कह रहा है एंड रिमेनिंग शेयर is acquired by D from A and C। फिर वो A और C से कितना ले रहा है 1/16 और ले रहा है मीन्स 1/16। क्लियर है आपका? इसका एलसीएम लेके क्या कर दिया हमने सोल्व आउट कर दिया एलसीएम लेके। क्लियर है? तो इसका एलसीएम ले लिया हमने 80। ये क्या आ गया 56 माइनस 10 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या आ गया बताइए 56 माइनस 56 माइनस 10 माइनस 5। इसको सोल्व कर लेंगे। क्या जाएगा आपका 51 अपॉन 80 41 अपॉन 80। क्लियर है सभी को यहाँ तक बेटा? ये तो किसका शेयर निकल गया है A का। न्यू शेयर ऑफ A ऐसे किसका निकालेंगे न्यू शेयर
ऑफ सी कितना है 3/10। क्लियर है 3/10 यहां तक नोट कर लिया था हमने पहले ही। तो 3/10 अब वो सी जो है डी को कितना दे रहा है 116 दे रहा है। क्लियर है यहां तक। तो क्या कर देंगे -116 फिर हमने एलसीएम ले लिया इसका सोल्व कर दिया। क्या आएगा आपका एलसीएम लेने के बाद इसका बेटा वही 80। क्लियर है क्या लेंगे इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे इसको सोल्व आउट कर लेंगे। तो देखिए वही 80 आएगा आपका 80 सोल्व कर दिया 24 -5 तो क्या आ गया आपका ये 19/80 क्या आ रहा है आपका 19/80 ये तो क्या हो गया न्यू शेयर ऑफ सी। अब कैलकुलेट करते हैं हम क्या डी का शेयर। डी कितने के लिए आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है। कितने के लिए आ रहा है डी हम कैलकुलेट करेंगे। अब देखिए डी कितने शेयर्स के लिए आ रहा है। देखिए डी आ रहा है डी शेयर इज 1/4। क्लियर है यहां तक। तो क्या कर दिया हमने एलसीएम ले लिया 14 1/80 सी का शेयर आया है 19/80 1/4। तो इसको सोल्व करने पर आपका नेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा 41/19। तो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या आएगा 41:19:20। तो ये क्या हो गया आपका ए का रेशियो हो गया सी का रेशियो हो गया और डी का रेशियो हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है आपको। ये क्या हो गया ए का रेशियो निकल गया 41 सी का 19 डी का 20। क्लियर है बेटा यहां तक किसी को दिक्कत है। अगेन देखते हैं फर्स्ट हमने डिस्कस किया था शेयर टेकन बाय ए अपना शेयर ले लिया था किससे बी से 3/10 × 2/3 इसको सोल्व करने पर ये आया। न्यू शेयर रेशियो में क्या इसको प्लस करके इसका नया रेशियो निकाल लिया। ये एग्जांपल हमने लास्ट प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिया था। बट हमने क्या किया है डी को एडमिट कर लिया 1/4 शेयर के लिए। डी इज एडमिटेड 1/4 शेयर एंड हाफ इज गिवन बाय ए एंड रिमेनिंग शेयर इज गिवन बाय इक्वली टू डी फ्रॉम ए एंड सी। तो हमने क्या किया शेयर गिवन बाय ए। ठीक है किसको दे रहा है डी को दे रहा है। डी कितने के लिए आया है 1/4 के लिए आया है। तो डी से वो डी 1/4 के लिए आया है ए दे रहा है 1/2। क्लियर है बेटे यहाँ तक आपको। तो क्या निकल के आएगा इसका प्रोपोर्शनेट निकल के आएगा 1/8। आफ्टर दैट एंड रिमेनिंग शेयर इज एक्वायर्ड बाय डी फ्रॉम ए एंड सी कितना इक्वली ठीक है। ये हमने इक्वली देखो मेंशन किया हुआ है क्वेश्चन में आया लैंग्वेज है इक्वली। तो क्या हो गया 1/8 × 1/2 इक्वल्स टू क्या हो गया 1/16। क्लियर है बेटा यहां तक सभी को। आफ्टर दैट क्या किया न्यू शेयर ऑफ ए 7/10 कहां से है ये डेटा कलेक्ट कर लिया -1/8। क्लियर है यहां तक। फिर -1/16 क्लियर है। फिर सोल्व करने पर 41/8
80 आ गया है। इसी तरीके से न्यू शेयर ऑफ सी 3/10 यहाँ से लिया है, माइनस 116 ये यहाँ से लिया है। क्लियर है? तो सोल्व करने पर आपका ये आ गया। अब डी शेयर कितना है 1/4 के, इसको क्या किया है, एडमिट किया है। क्या किया उसको, एडमिट किया है। किसको, डी को। तो हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 41 19 20। क्लियर है बेटा? इसको एक बार नोट करिए। अगर किसी को कहीं इस क्वेश्चन में फर्दर डिस्कस करना है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि सर ये कैसे आया है 1/4 कैसे आया है, या ये 116 हमने क्यों निकाला है, क्यों कैलकुलेट किया है, तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो एक बार आप इसको नोट कर लीजिए, फिर नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। क्लियर है आप सभी को बेटा यहाँ तक? वीडियो हमारी चल रही थी थर्ड। अब न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे हम गेनिंग रेशियो। क्या डिस्कस करेंगे हम, गेनिंग रेशियो। क्या होता है गेनिंग रेशियो? Under this concept, retiring partner is given to share remaining partner, मतलब कोई पर्सन अगर जा रहा है तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे उनके सबके केस में वो रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसका केस 1 ले लेते हैं हम, सीधा केस 1 ले लेते हैं नोट करने के लिए, डिस्कस करने के लिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। तो क्या है, व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। केस फर्स्ट क्या है इसमें, व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। जब आपके पास क्या है, पार्टनर जा रहा है तो उस केस में गेनिंग रेशियो के रिगार्डिंग आपके पास कोई एग्रीमेंट नहीं है, इन दी एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए इन दैट केस न्यू प्रॉफिट sharing ratio is new profit sharing ratio क्या होगा, देखिए फॉर एग्जांपल लेते हैं हम, क्या है x y z, क्या है पार्टनर है आपके 3:2:1 में, 3:2:1 में एक्स वाई जेड आर पार्टनर 3:2:1 में। अब हम नया केस डिस्कस कर रहे हैं गेनिंग रेशियो के केस में क्या है, जब आपके पास व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट में सर का पार्टनर जा रहा है तो उस केस में एग्रीमेंट नहीं है, गेनिंग रेशियो क्या होगा, तो उस केस में नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे। 3 पार्टनर्स है, इफ ए रिटायर
if a retire, calculate क्या करेंगे, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, इसको रिटायर कर दिया ए को, और हमारे पास कोई एडजस्टेंस एग्रीमेंट नहीं है, क्या नहीं है, एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो गेनिंग रेशियो क्या हो गया, तो गेनिंग रेशियो इज बिटवीन किस किस के बीच में, ए ले लीजिए या आप ले लीजिए, सॉरी एक्स को ले लीजिए, एक्स को हमने क्या कर दिया, रिटायर कर दिया, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, ठीक है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगा, हमारा रिमेनिंग पार्टनर कौन बच गया, वाई और जेड, क्लियर है आपको, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बच गया, वाई और जेड, तो वाई और जेड का रेशियो क्या है, 2:1, तो ये क्या हो गया हमारा 2:1, क्या हो गया हमारा गेनिंग रेशियो हो गया, 2:1 क्या हो गया हमारा गेनिंग रेशियो। सेकंड सिचुएशन ले लेते हैं, इफ वाई रिटायर फ्रॉम फर्म, ठीक है, क्या कर दिया हमने, वाई को रिटायर कर दिया, तो क्या हो गया, गेनिंग रेशियो हो गया आपका गेनिंग रेशियो इज किस किस के बीच में हो गया, वाई को रिटायर करने के बाद एक्स और जेड आ गए, भाई कौन चला गया, वाई चला गया, तो कौन बच गया, एक्स और जेड, एक्स एंड जेड, एक्स का रेशियो क्या है 3, भाई एक्स का रेशियो क्या है 3, जेड का रेशियो क्या है 1, तो 3:1, क्लियर है बेटा, तो ये क्या हो गया आपका एक्स और जेड के बिटवीन गेनिंग रेशियो हो गया। अनदर इफ रिटायर जेड को रिटायर कर दिया हमने, आफ्टर दैट gaining ratio is between x and y, तो कौन बच गए, x और y, तो x और y के बीच में क्या रेशियो है 3:2, क्लियर है बेटा यहां तक आपको, 3:2। आज हमने गेनिंग रेशियो का टॉपिक डिस्कस किया है। गेनिंग रेशियो में हमने फर्स्ट केस डिस्कस किया है, व्हेन एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, जब एग्रीमेंट डज नॉट एग्जिस्ट होगा तो इन दैट केस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा आपका, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो एक्स और जेड आपके पार्टनर हैं, 3:2:1 में एक्स को रिटायर कर दिया है, तो कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो, क्लियर है, तो गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे आपके, वाई और जेड, तो वाई और जेड के बीच में क्या हो गया 2:1। इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इफ वाई आर रिटायर फ्रॉम द फर्म, गेनिंग रेशियो इज एक्स एंड जेड, क्लियर है इन दोनों के बीच में। इसी तरीके से इफ रिटायर जेड, आफ्टर दैट गेनिंग रेशियो इज बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में गेनिंग रेशियो क्या बचेगा 3:2, क्लियर है आप सभी को बेटा, तो इसको एक बार नोट करिए, इसका स्नैप ले लीजिए, अगर किसी को कोई डाउट हो गया
तो नेक्स्ट फर्दर वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका। पर हाँ, एक रिक्वेस्ट है, एक्सरसाइज जरूर करिएगा। विदाउट एक्सरसाइज आपकी प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, कि रेशियो कैलकुलेट क्यों किया है, कैसे किया है। क्लियर है आपको? नोट करिए एक बार इसको बेटा। थैंक यू।